हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए जो है टेंस का अगला पार्ट जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हम लोग का अभी चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पार्ट 1 इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसे आप सब लोग इसे ध्यान से सीखेंगे। इसमें जो है हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग निगेटिव तक पढ़े थे। अभी मैं आप लोगों के लिए जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसका बनावट क्या होता है, इसका रूल क्या है, किसके माध्यम से, किसके हेल्प से हम लोग इसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम हैज या हैव। हैज या हैव से वाक्य को शुरू किया जाता है प्लस सब्जेक्ट, यानी हैज हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को लिखते हैं और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसके अनुसार हम इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाएंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे में है क्या तुम पटना गए हो। क्या तुम पटना गए हो, ये हमारा सेंटेंस है। इसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो सबसे पहले हैज या हैव लगाना है। तो ये डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का अंग्रेजी यू होता है। यू के साथ हम हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ हैव लिख देंगे। अगर यहाँ हैज लिखते तो गलत हो जाता है, क्योंकि हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही करना है। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे तुम का अंग्रेजी यू। अब स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद जो है क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। यहाँ देखिए क्रिया का तीसरा रूप बता रहा है, तो हम इसमें क्रिया देखेंगे। तो इसमें वर्ब है गए हो, यानी जाना वर्ब है। तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, तो हम गो नहीं लिखेंगे। हम इस टेंस में जो है क्रिया के तीसरे रूप का यूज करते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर बता रहा है। तो गो का तीसरा रूप हो जाता है गो, वेंट, गोन। तो हम यहाँ गोन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया कि हैव यू गोन, और कहाँ जाने की बात हो रही है, पटना। तो यहाँ हम टू लगाकर पटना लिखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा कि हैव यू गोन टू पटना। तो इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। क्या उसने तुम्हारी कलम चुराई है। क्या उसने तुम्हारी कलम चुराई है। अब यह सेंटेंस भी जो है ई है आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको हम जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे। क्या उसने तुम्हारी कलम चुराई है, तो इसको हम लोग बनाएंगे सबसे पहले क्या, लेकिन इस क्या का प्रयोग जो है हम वाट नहीं करेंगे। इस क्या के लिए हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए वाट नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ हैज या हैव चूज करना है। तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है उसने। उसने का अंग्रेजी होता है ही, तो ही के साथ लगता है हैज। तो हम पहले लिखेंगे हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही स्ट्रक्चर के अनुसार, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया है इसमें चुराना, तो चुराना का स्टिल होता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे इसका तीसरा रूप, तो हो जाएगा स्टोलन। तो हैज ही स्टोलन, क्या चुराने की बात, तो तुम्हारी कलम। तो यहाँ हो जाएगा इसका अंग्रेजी योर पेन। तो इस तरह से यह बन गया क्या उसने तुम्हारी कलम चुराई है, हैज ही स्टोलन योर पेन। चलिए इसके बाद जो है हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं। से क्या वह झूठ बोला है। क्या वह झूठ बोला है। तो यह सेंटेंस भी हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या है क्रिया में लगा हुआ है। तो इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो वह के अनुसार हम हैज या हैव चूज करेंगे। तो वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ हैज लगता है, हमने हैज लिख दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट हमने ही लिख दिया। अब स्ट्रक्चर कह रहा है कि क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। तो टेल, इसमें क्रिया है झूठ बोलना। तो
तो झूठ बोलना का टेल एल आई होता है। अगर हम टेल एल आई लिख दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीसरे रूप का यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई। तो ये हो गया कि क्या वह झूठ बोला है, तो हैज ही टोल्ड अ लाई। इस तरह से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या वे लोग घर जा चुके हैं? क्या वे लोग घर जा चुके हैं? हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं भी आता है। तो ऐसे वाक्यों को भी हम इसी स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो चलिए क्या के लिए सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, तो वे लोग का अंग्रेजी दे होता है। दे के अनुसार हम क्या का अंग्रेजी लिख देंगे? हैव। तो हमारा हैज हैव से एक हो गया हैव। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का अंग्रेजी हो जाएगा दे। दे मीन्स वे लोग। अब क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। क्रिया है जाना, तो जाना का अंग्रेजी गो होता है, लेकिन हम गो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए गो का तीसरा रूप गोन लिखेंगे। तो हैव दे गोन, और कहाँ जाने की बात हो रही है? घर जाने की बात हो रही है, तो गोन टू हाउस। तो ये हमारा बन गया कि हैव दे गोन टू हाउस, क्या वे लोग घर जा चुके हैं। अब इसके बाद चलिए कुछ होमवर्क देखते हैं। इस पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको उसे बनाना है और बना के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे कंप्लीटली कमांड कर लेना है। तो चलिए होमवर्क देखते हैं। तो आइए अब जो है हम लोग कुछ होमवर्क देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होमवर्क है। फर्स्ट में है कि क्या उसने फूल तोड़ा है। नेक्स्ट है क्या तुम दिल्ली गए हो। अगला है क्या वे लोग तुम्हारी कलम लिए हैं। नेक्स्ट है क्या वह ताजमहल देखा है। नेक्स्ट है क्या आपने मुझे बुलाया है। अगला है क्या वह एक पत्र लिख चुकी है। नेक्स्ट है क्या राम ने रावण को मारा है। क्या आप मेरी पुस्तक लिए हैं। क्या राहुल नाश्ता कर चुका है। क्या तुमने यह फिल्म देखी है। तो क्या वे लोग स्नान कर चुके हैं। क्या तुमने गांधी जी का नाम सुना है। तो इस तरह से जो है आपको मैंने होमवर्क दिया है, आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे फूल तोड़ना का प्लग फ्लावर होता है, लेकिन यहाँ जब यूज करेंगे तो प्लग का तीसरा रूप यूज करेंगे, प्लग्ड हो जाएगा, प्लग्ड फ्लावर। और बाकी सब वर्ड तो आई थिंक आपको पता होगा। तो आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे और इस पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी जिसमें नहीं भी आया है तो वैसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले आप लोग जो है स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या के लिए हैज हैव को पहले लिखा जाता है, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन का। अगर आप चाहें तो हैज में भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, तब नॉट यहाँ नहीं लगेगा, ये नॉट यहाँ भी लगा सकते हैं। हैजंट या हैवंट से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग किया है ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे में है सेंटेंस देखते हैं कि क्या वे लोग बाजार नहीं गए हैं। क्या वे लोग बाजार नहीं गए हैं। यहां देखिए क्या भी आया है तो इंट्रोगेटिव हो गया और नहीं भी आया है तो निगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यह सेंटेंस जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो है, जैसे ये है लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसा वाक्य है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसको बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हैज या हैव, तो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा जो है वो वे लोग है, तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ लगता है हैव, तो हम क्या का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे हैव। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट वे लोग हैं तो हमने लिख दिया दे।
स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग करना है, हमने यहाँ लगा दिया नॉट। अब इसके बाद जो है क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, तो इसमें क्रिया क्या है, तो यहाँ वर्ब गए है यानी जाना, तो जाना का अंग्रेजी गो होता है, गो का तीसरा रूप हम लिखेंगे गोन। कहाँ जाने की बात हो रही है, बाजार जाने की बात हो रही है, तो गोन टू मार्केट। तो यहाँ हो गया हमारा गोन टू मार्केट। क्या वे लोग बाजार नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गोन टू मार्केट। इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। चलिए अब कुछ और उदाहरण भी देखते हैं इसमें, जैसे क्या उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया है, क्या उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, तो इस क्या का अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार जो है हैज या हैव प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा उसने है, उसने का यहाँ अंग्रेजी ही होता है, और ही के साथ हम जानते हैं कि हैज का प्रयोग किया जाता है, तो हम शुरू में लिख देंगे हैज। तो क्या के लिए हैज हो गया। अब स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट उसने के लिए हम लिखेंगे ही, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट स्ट्रक्चर कह रहा है, उसके बाद जो है क्रिया का तीसरा रूप, तो इसमें क्रिया है देना, दिया है यानी देने की बात हो रही है, तो देना का अंग्रेजी गिव होता है, लेकिन हम यहाँ V1 नहीं लिखेंगे, इस टेंस में V3 का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा गिवन। अब क्या देने की बात हो रही है, तो पैसा, और किसको देने की बात हो रही है, तो तुम्हें। तो जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट को लिखना चाहिए, यहाँ तुम्हें यानी यू व्यक्ति सूचक है, पैसा जो है वस्तु सूचक है, तो पहले जो है जब डबल ऑब्जेक्ट आता है तो सबसे पहले व्यक्ति सूचक को लिखा जाता है, तो हैज ही नॉट गिवन। अब हम यहाँ तुम्हें के लिए यू लिख दिए, और तब हम जो है पैसा का अंग्रेजी लिख देंगे मनी। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस कि हैज ही नॉट गिवन यू मनी। आप चाहें तो यहाँ जहाँ डबल ऑब्जेक्ट की बात है वहां मनी को भी पहले रख सकते हैं, लेकिन जब मनी को पहले रखेंगे तो यू के पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हो जाएगा कि हैज ही नॉट गिवन मनी टू यू। तो उससे आसान है ये कि हम व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट को पहले रख दें, वस्तु सूचक को बाद में रख दें। तो हमारा अगला सेंटेंस है कि क्या नेहा पत्र नहीं लिख चुकी है, नहीं लिख चुकी है। अब यहाँ देख लीजिए कि चुका है, चुकी है, चुके हैं भी आता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, और यहाँ क्या लगा है और नहीं है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो इसको भी हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे। सबसे पहले हैज या हैव, तो यहाँ सब्जेक्ट को देख रहे हैं कि नेहा है, एक नाम है, सिंगुलर है, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज नेहा, और उसके बाद जो है नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव के लिए, तो नॉट, और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, इसमें क्रिया है लिखना, तो लिखना का राइट होता है, लेकिन हम इस टेंस में रिटन लिखेंगे इसका तीसरा रूप, क्योंकि हैज हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब तीसरे फॉर्म में आता है। तो हैज नेहा नॉट रिटन, और क्या लिखने की बात हो रही है, पत्र, तो यहां हम लिखेंगे अ लेटर। तो हैज नेहा नॉट रिटन अ लेटर। तो इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बना सकते हैं, और इसको जो है कमांड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ इसके आधार पर कुछ होमवर्क देता हूं, जिसे बनाकर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पर कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। तो चलिए होमवर्क देखते हैं। चलिए कुछ होमवर्क देखते हैं इस पर, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पर। पहला सेंटेंस है कि क्या तुमने झूठ नहीं बोला है। नेक्स्ट है क्या वे लोग आम नहीं खा चुके हैं। अगला है क्या उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। नेक्स्ट है क्या पूजा स्कूल नहीं गई है। क्या वे लोग अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं। क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली नहीं गए हैं। क्या वह एक साइकिल नहीं खरीदा है। क्या वे लोग नदी में स्नान नहीं किए हैं। क्या वह बाघ नहीं देखी है। क्या उसने यह पाठ नहीं लिखा है। क्या राहुल उस पेड़ पर नहीं चढ़ा है।
क्या वे लोग मछली नहीं खाए हैं। तो इस तरह से जो है आपको होमवर्क बनाना है। जैसे काम पूरा करना का कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट का यहाँ हम तीसरा रूप लिखेंगे कंप्लीटेड। और नदी में स्नान करना, तो इन द रिवर। आप कोशिश करेंगे इसको कंप्लीटली बनाएंगे और इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पे आप कमांड कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH सेंटेंस, WH प्लस WH निगेटिव। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH और उसका निगेटिव एक साथ देखते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है, उसके बाद तुरंत बाद जो है हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस निगेटिव है अगर तो नॉट, नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे उसने क्या किया है, उसने क्या किया है। तो इसमें हमारा WH वर्ड है क्या, तो इसका अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार व्हाट। अब हैज या हैव लगाना है, तो ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है उसने, उसने का ही होता है, तो ही के साथ लगता है हैज। और हैज के बाद जो है हैज हैव से हैज हो गया, सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही। उसके बाद नॉट लिखना है, तो चूंकि इसमें नहीं नहीं आया है, ये सिर्फ WH है, WH निगेटिव नहीं है, तो नॉट को छोड़ देंगे। इसके बाद जो है क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। क्रिया है इसमें करना, करना का डू होता है, लेकिन हैज हैव के साथ हम V3 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब के तीसरे रूप का, तो डू का तीसरा रूप होता है डन। अब लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। उसने क्या किया है, तो व्हाट हैज ही डन। अगर यही चीज रहे कि उसने क्या नहीं किया है, उसने क्या नहीं किया है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो ठीक इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बनाएंगे। सबसे पहले WH क्या, तो क्या के लिए हम लिख देंगे व्हाट। अब जो है हैज या हैव, तो उसने है, ही होता है, ही के साथ लगता है हैज। स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं चूंकि इसमें आया है तो नॉट। और क्रिया का तीसरा रूप, तो इसमें करना वर्ब है, तो डू का तीसरा रूप डन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हो गया कि व्हाट हैज ही नॉट डन। उसने क्या किया है, तो व्हाट हैज ही डन। और उसने क्या नहीं किया है, तो व्हाट हैज ही नॉट डन। तो इस तरह से WH और WH नेगेटिव बनाया जाता है। चलिए कुछ और सेंटेंस से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तुम झूठ क्यों बोले हो। चलिए इसमें WH है हमारा क्यों, क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। सब्जेक्ट है तुम, यू होता है, यू के साथ हैव लगता है, तो हम हैव लगा दिए स्ट्रक्चर के अनुसार, तो हैव। हैव के बाद जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और झूठ बोलना तो टेल ए लाई होता है, इसका तीसरा रूप, हम इसका तीसरा रूप लिखेंगे टोल्ड अ लाई। तो ये हमारा हो गया कि तुम झूठ क्यों बोले हो, तो वाई हैव यू टोल्ड अ लाई। वे लोग मछली क्यों नहीं खाए हैं, क्यों नहीं खाए हैं, वे लोग मछली क्यों नहीं खाए हैं। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम WH क्यों, स्ट्रक्चर के अनुसार, स्ट्रक्चर कह रहा है WH को पहले लिखिए, तो हमने क्यों का अंग्रेजी लिख दिया। अब हैज या हैव, तो वे लोग है तो हैव लगाएंगे, वे लोग का अंग्रेजी दे। निगेटिव नहीं आया है तो हम यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है क्रिया का तीसरा रूप, तो ईट मीन्स खाना, इसका तीसरा रूप ईटन। और क्या खाने की बात हो रही है, मछली, तो इसका हो जाएगा फिश। तो ये हमारा हो गया कि वे लोग मछली क्यों नहीं खाए हैं, तो व्हाई हैव दे नॉट ईटन फिश। तुम यह काम कैसे किए हो, कैसे किए हो। ये हमारा WH सेंटेंस है, इसमें नहीं नहीं आया है। अगर नहीं आएगा तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, चूंकि इसमें नहीं नहीं आया है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले WH सेंटेंस कैसे, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा हाउ।
अब इसके बाद जो है स्ट्रक्चर के अनुसार हैज या हैव, तो तुम है तो हम यूज करेंगे हैव, यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए, यहाँ देखिए तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद नॉट कह रहा है लिखने के लिए, तो इसमें नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया इसमें है क्या चीज, तुम यह काम कैसे किए हो, काम करना, तो इसका डू होता है, डू का जो है तीसरा रूप लिखेंगे डन, तो हाउ हैव यू डन, और यह काम बच गया तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे दिस वर्क। तो ये हमारा हो गया कि हाउ हैव यू डन दिस वर्क। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH निगेटिव को बनाते हैं स्ट्रक्चर का प्रयोग करके। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे इसको। तो चलिए इसके आधार पर आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क देता हूं, जिसे बनाकर आप इस टेंस के WH सेंटेंस और WH निगेटिव पर कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ होमवर्क देखते हैं इस WH और WH निगेटिव पर। इसमें पहला सेंटेंस है कि तुमने क्या खरीदा है। नेक्स्ट है नेहा कहाँ गई है। अगला सेंटेंस है तुम पैसा क्यों नहीं लाए हो। उसके बाद है उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है। राहुल पटना कैसे गया है। नेक्स्ट है तुम्हारे पिताजी दिल्ली से कब आए हैं। मैंने क्या किया है। वे लोग यह पुस्तक क्यों नहीं खरीदे हैं। तुमने उसे कहाँ देखा है। तुम चाय क्यों नहीं पिए हो। वह गलती कैसे नहीं किया है। उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया है। तुम्हारी मम्मी खाना कब बनाई है। उसने तुमसे क्या पूछा है। तो ये कुछ होमवर्क हैं जो WH और WH निगेटिव पर है। तो आप इसे बनाएंगे और WH सेंटेंस पर कंप्लीटली कमांड कर लेंगे, सीख लेंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु का प्रयोग कैसे किया जाता है। हु का मतलब होता है कौन, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है हु प्लस हैज। अगर इसमें नहीं आता है तो हम हैज के बाद नॉट लगाते हैं, अगर नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो है क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, या है इसमें आया है, तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें कौन भी आया है तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सबसे पहले हु हो गया, उसके बाद हैज, हु के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हु के साथ हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हु के साथ हैव का प्रयोग अगर करते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा कौन कौन। जैसे कौन कौन आया है तो हु हैव कम, लेकिन हमें बनाना है कि कौन आया है, तो हु हैज कम का तीसरा रूप भी कम ही होता है, तो हु हैज कम केम कम, नोट ऑफ इंट्रोगेशन कौन आया है। कौन बाजार नहीं गया है, कौन बाजार नहीं गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार हु का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हैज, हु के बाद जो है हैज, और इसमें नहीं आया है तो नहीं के लिए हम हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और क्या कह रहा है, जाने की बात कर रहा है, बाजार जाने की बात, तो जाना का गो होता है लेकिन हम तीसरा रूप लिखेंगे गोन, और उसके बाद कहाँ जाने की बात हो रही है, बाजार, तो मार्केट। कौन बाजार नहीं गया है तो इसके लिए हम लिखेंगे हु हैज नॉट गॉन टू मार्केट। उसके बाद देखिए कौन तुम्हें बुलाया है, कौन तुम्हें बुलाया है, तो इसको जो है हम बनाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले हु प्लस, इसके बाद जो है हमें क्या यूज करना है, हैज यूज करना है, तो हैज, और इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, बुलाना का कॉल होता है, इसका तीसरा रूप लिखेंगे। तुम्हें पैसा कौन नहीं दिया है, तो इसको बनाएंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हु शुरू में हो या ना हो, लेकिन स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले हु लिखिए तो हम हु लिखेंगे। इसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे, अगर निगेटिव है तो इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया का तीसरा रूप, तो इसमें वर्ब क्या है, देना, तो गिव, इसका तीसरा रूप लिखेंगे गिवन। तो हु हैज नॉट गिव,
तो अगला सेंटेंस है कि तुम्हें पैसा कौन नहीं दिया है। तो इसमें कौन का अंग्रेजी हु, और हु के बाद हैज, इसमें नहीं आया है तो नॉट, वर्ब लिखेंगे देना का गिव, लेकिन तीसरा रूप लिखेंगे गिवन। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति सूचक है, एक वस्तु सूचक है। तो पहले हम व्यक्ति सूचक को लिखते हैं। तो हु हैज नॉट गिवन यू, तुम्हें का अंग्रेजी पहले लिखेंगे फिर पैसा का अंग्रेजी। तो हु हैज नॉट गिवन यू मनी, हु हैज नॉट गिवन यू मनी। जब डबल ऑब्जेक्ट आता है तो ज्यादातर जो है पहले व्यक्ति सूचक को लिखा जाता है, उसके बाद वस्तु सूचक को लिखा जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो वस्तु सूचक को पहले लिख सकते हैं, मनी को पहले लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यू के पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कि हु हैज नॉट गिवन मनी टू यू। तो यह सीधा है, स्ट्रेट है एकदम। पहले व्यक्ति सूचक को लिख दीजिए, यू को लिख दीजिए, फिर जो है वस्तु सूचक का प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु का प्रयोग कर सकते हैं और हु के माध्यम से सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों के लिए जो है मैं कुछ होमवर्क देता हूं जो हु के स्ट्रक्चर पे आधारित है, जिसे आप लोग बनाएंगे और कमांड कर लेंगे इस पर। चलिए कुछ होमवर्क देखते हैं जो कौन के स्ट्रक्चर पे आधारित है, यानी हु के स्ट्रक्चर पे आधारित है। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है कि छपरा कौन गया है। नेक्स्ट है कि फूल कौन तोड़ा है। नेक्स्ट है सब्जियां कौन खरीदा है। नेक्स्ट है नाश्ता कौन नहीं किया है। यह फिल्म किसने नहीं देखा है। किसने या कौन एक ही बात है, इसको किसने वाले सेंटेंस को भी हम हु से ही बनाएंगे। बाघ को किसने मारा है। यह पाठ किसने लिखा है। तुम्हें मिठाई कौन खिलाया है। तुम्हें फोन कौन किया है। यहाँ फोन करना का मेक ए कॉल, तो यहाँ मेक का तीसरा रूप लिखेंगे मेड ए कॉल फॉर, और तुम्हें है तो यू का प्रयोग करेंगे। इसका हेल्प लेके आप इसे बना सकते हैं कि हु हैज मेड ए कॉल फॉर यू। यह काम किसने नहीं किया है। कौन नदी में स्नान नहीं किया है। कौन गीत नहीं गाया है। इस तरह से जो है कौन या किसने का प्रयोग जो है हु के स्ट्रक्चर पे करेंगे और इसे भी हम सीख जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग समवन या समबडी के यूज को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समवन और समबडी में कोई खास अंतर नहीं है, इन दोनों का हिंदी जो है कोई होता है। तो स्ट्रक्चर इसका या तो आप समवन या समबडी लिख सकते हैं, उसके बाद हैज का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसके साथ हैव का प्रयोग नहीं किया जाता है, चूंकि इसे हम सिंगुलर मानते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है हम क्रिया का तीसरा रूप यूज करते हैं। क्रिया का तीसरा रूप के बाद जो है ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। इसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग मत कीजिएगा, यह प्रश्न नहीं है, स्टेटमेंट है। तो चलिए इसमें पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि कोई आया है। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा, हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे तो कोई के लिए समवन या समबडी कोई एक लिख देंगे। तो हम समवन से बनाते हैं इसको, समवन हैज, और वर्ब क्या है आना। तो आना का कम, कम का तीसरा रूप कम ही होता है, तो ये हो गया कि समवन हैज कम। अगर इसी चीज को कहना हो कि कोई पटना से आया है तो समवन हैज कम फ्रॉम पटना, यानी सब्जेक्ट हैज प्लस V3 प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, कोई मेरा पैसा चुराया है। कोई मेरा पैसा चुराया है, तो इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले कोई के लिए हम जो है लिखेंगे समवन, इसके बाद हैज, वर्ब हमारा चुराना है तो स्टील होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसका तीसरा रूप लिखेंगे स्टोलन। क्या चीज चुराया है, तो मेरा पैसा, तो इसका हो जाएगा माई मनी, माई मनी। तो इस तरह से जो है समवन का प्रयोग करके, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम जो है इस पे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो चलिए यहीं मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं जिसे आप बनाएंगे, जिसे आप बनाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो इसमें जैसे पहला होमवर्क है कि कोई सुबह में स्नान किया है। कोई सुबह में स्नान किया है। नेक्स्ट है कोई दिल्ली गया है।
नेक्स्ट है कोई मुझे संदेश भेजा है। फोर में है कोई मेरा मोबाइल लिया है। नेक्स्ट है कोई मुझे धोखा दिया है। कोई उसे बुलाया है। नेक्स्ट है कोई कुछ बोला है। नेक्स्ट है कोई कोई ईश्वर को देखा है। कोई उसे धमकी दिया है। और लास्ट है कोई पेड़ पर चढ़ा है। तो ये समवन के स्ट्रक्चर पर आप इसे जो है, यहाँ मैं होमवर्क दिया हूँ, यहाँ मैंने जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया है। आप इसे बनाएंगे और इस समवन वाले स्ट्रक्चर पर भी जो है कमांड कर लेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद जो है हम लोग नो वन या नो बडी, जिसका हिंदी होता है कोई नहीं, यहाँ नो वन या नो बडी में कोई खास अंतर नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे हम। सबसे पहले नो वन, चाहे नो वन के बदले हम यहाँ नो बडी भी लिख सकते हैं, प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हम सेंटेंस को देखेंगे। इसमें पहला सेंटेंस हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि वहां कोई नहीं गया है। वहां कोई नहीं गया है। तो इसको बनाएंगे तो कोई नहीं का अंग्रेजी हम स्ट्रक्चर के अनुसार पहले लिखेंगे नो वन, आप चाहे तो यहाँ नोबडी भी लिख सकते हैं, नो वन, उसके बाद हैज स्ट्रक्चर के अनुसार, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया क्या है इसमें, जाना, तो जाना का गो होता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे तीसरा रूप गोन। तो नो वन हैज गोन, कहाँ जाने की बात हो रही है, तो वहां। तो इसके लिए हम लिखेंगे देयर। ध्यान रखेंगे यहाँ कि नहीं के लिए अलग से नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नो वन का मतलब होता ही है कोई नहीं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, बिल्कुल समवन की तरह इसमें भी जो है नो वन के साथ हैज लगता है, क्योंकि नो वन भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो चलिए इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि झूठ कोई नहीं बोला है। झूठ कोई नहीं बोला है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो कोई नहीं के लिए हम स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे कि नो वन, उसके बाद हैज, उसके बाद झूठ बोलना तो टोल्ड अ लाई। तो नो वन हैज टोल्ड अ लाई। इस तरह से जो है नो वन का प्रयोग करके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है, आइए आपको कुछ होमवर्क देते हैं जिसे आप बनाएंगे। पहला है कि दही कोई नहीं खाया है। दही कोई नहीं खाया है। नेक्स्ट है इस काम को कोई नहीं किया है। अगला है उसे गाली कोई नहीं दिया है। उसे गाली कोई नहीं दिया है। सुबह में स्नान कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया है। नेक्स्ट है
कमरे में झाड़ू, कमरे में झाड़ू कोई नहीं लगाया है। तुम्हें धोखा कोई नहीं दिया है। आपका मोबाइल कोई नहीं लिया है। फूल किसी ने नहीं तोड़ा है। यहाँ कोई नहीं, चाहे किसी ने नहीं, इसका भी अंग्रेजी नो वन से ही हम बनाएंगे। नेक्स्ट है, नाश्ता कोई नहीं किया है। नाश्ता कोई नहीं किया है। नेक्स्ट है, घर कोई नहीं गया है। घर कोई नहीं गया है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे बनाकर आप नो वन या नो बडी पे जो है कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग एवरीवन या एवरीबॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, एवरीबॉडी का मतलब भी होता है हर कोई। सबसे पहले अपने दिमाग में सेट करेंगे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर है यहाँ एवरीवन प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक समवन या समबडी, नो वन या नोबडी की तरह जैसे हैज लगा है, एवरीवन के साथ भी हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं। इसमें पहला उदाहरण है कि हर कोई बाघ को देखा है या हर कोई बाघ को देख चुका है। तो इसको बनाएंगे एवरीवन हैज, देखना का सी होता है लेकिन उसका तीसरा रूप लिखेंगे सीन द टाइगर। यहां हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसलिए हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। हर कोई नाश्ता कर चुका है, तो इसको बनाएंगे एवरीवन हैज टेकन ब्रेकफास्ट। हैज टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मिस होता है नाश्ता और टेक ब्रेकफास्ट मिस होता है नाश्ता करना। तो टेक का तीसरा रूप टेकन लिखेंगे। चलिए कुछ होमवर्क देखते हैं, इस पर आप लोग बनाएंगे इसे। हर कोई दिल्ली गया है। दिल्ली गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हर कोई ताजमहल देख चुका है। अगला सेंटेंस है हर कोई यह गलती किया है। नेक्स्ट है हर कोई गांधी जी का नाम सुना है। सुनना का हियर होता है या लिसन होता है, यहाँ हम हियर का तीसरा रूप यूज करेंगे हियर्ड। एवरीवन हैज हियर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। तो आप इस तरह से जो है बनाने का प्रयास करेंगे। हर कोई मछली खाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हर कोई उसे देखा है।
नेक्स्ट है हर कोई एक गीत गाया है, एक गीत गाया है। हर कोई अपना काम पूरा कर चुका है, पूरा कर चुका है। हर कोई पेड़ पर चढ़ा है। हर कोई, नेक्स्ट है 10 में कि हर कोई यह फिल्म देख चुका है। तो इस तरह से जो है आप होमवर्क बनाएंगे और होमवर्क बनाकर आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।